हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सच है विपत्ति जब आती है कायर का ही दहलाती है। सुरमा एक नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ऊपर कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बस आप अपना हौसला मजबूत रखिएगा, धीरज रखिएगा। परेशानियां एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और आपके जीवन में वो खुशहाली के पल बहुत जल्द ही आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। माय डियर स्टूडेंट, परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन परेशानियों से दो हाथ करना आर्ट ऑफ लाइफ है। माय डियर स्टूडेंट, घबराना नहीं है, लगे रहिए कड़ी मेहनत के साथ। आपकी भी दीपावली आएगी और ऐसी दीपावली जो हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन को, आपके माँ बाप के जीवन को रोशन कर जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं। आप सभी लोग अच्छे तरीके से दीपावली मनाइए, पर्यावरण के तरीके से दीपावली मनाइए, खुशियां बांटिए सबको। और आज का क्लास आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के अगला मुख्य न्यायाधीश 50वें क्रम के कौन बने हैं? तो वो बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। अब मैं आपको कुछ इनके बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि आयु शपथ मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो इसके पहले थे और किस आर्टिकल के अंतर्गत इन्हें सेलेक्ट किया जाता है, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कुछ खास बातें करते हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी की, जो कि भारत में सेवा दे चुके हैं। हम आपसे पहले बताएंगे कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी जो है 50वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है LLB किए हैं और ये मुंबई में जो है सीनियर एडवोकेट के रूप में और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने सेवा दिया है। और मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में 50वें क्रम के रूप में इन्हें चुना गया है। और मैं आपसे एक खास बात बताऊँगा कि ये जो है सबरीमाला, अयोध्या, आधार, इन सभी मामलों की सुनवाई में भी ये शामिल रहे हैं, इसलिए ये बहुत खास हो जाते हैं और इन्हें जो है 50वें क्रम के भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा कि किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो 50वें क्रम के नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। अब मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि जो योग्यताएँ होती हैं वो जो है जो वकालत के क्षेत्र में पढ़ाई होनी चाहिए और किसी भी जो है राज्य या स्टेट के जो है हाई कोर्ट हो वहाँ पे ये जो है सेवा दे चुके हों। और सबसे खास बात ये है कि ये जो है इनकी आयु क्या होती है, तो इनकी मिनिमम आयु कोई रेंज नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष तक ये सेवा दे सकते हैं, कार्यरत रह सकते हैं। अब दूसरी बात ये है हमारे देश में शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं। और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है अभी हाल ही में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को शपथ दिलाया है। इससे पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इससे पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे माय डियर फ्रेंड वो यू ललित जी थे। जस्टिस यू ललित जी के जगह पे 9 नवंबर 2022 जी हाँ 9 नवंबर 2022 को जो है ये शपथ लेंगे। कौन शपथ लेंगे?
और कौन शपथ दिलाता है माय डियर स्टूडेंट? तो आपको याद हो चुका होगा कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अब मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूँ कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? जब राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये बात को आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को चुनाव यानी सिलेक्शन यानी नियुक्ति की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राष्ट्र जो है आर्टिकल नंबर 124 का 2, आर्टिकल नंबर 124 के 2 के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा, शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति को किसकी नियुक्ति के लिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये इन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा माय डियर स्टूडेंट मेरा ये कि आप मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में, नोट कर लीजिए, सेकेंड सीडीएस किसे नियुक्त किया गया? दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा कि भारत के नए सॉलिसिटर जनरल और तीसरा प्रश्न ये रहेगा कि भारत के जो है अभी हाल ही में महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त बनाया गया? और अगला एक और प्रश्न मेरा रहेगा अभी हाल ही में माय डियर स्टूडेंट जो कि भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति हुई है वो कौन है? ठीक है माय डियर, इस तरह से ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है कि अभी राष्ट्रपति जो है शपथ किस आर्टिकल के अंतर्गत दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से करता है, उनका कार्यकाल क्या होता है और अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, और तमाम सारे प्रश्नों के साथ ये आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास अगर थोड़ी सी भी आपको लाभदायक महसूस हुआ हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।